इसका 10.2 का एग्जाम्पल नंबर कौन सा करता हूँ मैं सबसे पहले? फर्स्ट करता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट 10 यूनिट का। देखिए क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि तुम्हें दो संकेंद्रीय वृत्त हैं इसमें। कोसेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्रिक, कोसेंट्रिक का सही मीन्स क्या होता है? जैसे कि एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर है, वही दूसरे सर्कल का भी क्या है? सेंटर है। जो होती है क्या? कोसेंट्रिक सर्कल बोले जाते हैं ऐसे। एक का क्या हो जाएगा? केंद्र वही होगा, और दूसरे का भी केंद्र क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। तो है ना, क्या बोला जाता है? संकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संकेंद्रीय वृत्त। आगे पढ़िए उसको। द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल, द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल, यानी बड़े सर्कल की कॉर्ड, यानी कि बड़े सर्कल की क्या बेटा? जीवा। बड़े सर्कल की जीवा। लो जी, बड़े सर्कल की क्या हो गई? जीवा हो गई। और ये छोटे सर्कल के लिए क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और वो छोटे सर्कल को क्या करती है? टच करती है किसी एक पॉइंट पर। तो क्या कह रहा है? इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, यानी कि वो कह रहा है कि अगर इससे इसको टच करा दूं मैं, कांटेक्ट करा दूं इसका इससे, तो ये क्या कर देगी? इसको बाइसेक्ट कर देगी कि नहीं करेगी? समध्य भाजित करेगी कि नहीं करेगी? तो देखना, हमने एक वो पढ़ी हुई है अभी, जब मैंने सिखाया था तुम्हें कि जो सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है वो जीवा पर क्या होती है? लंब समध्य भाजक होती है कि नहीं होती? यानी क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कि नहीं होती? तो इसका मीन्स इसको दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी कि नहीं करेगी? वो कर देगी। तो देखो, इसको एक को मान लो C1 और एक को मान लो C2, इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, और इसको मान लो क्या? L। कोई डाउट? और तुमने एक चीज तो पढ़ी हुई है क्या, कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी जो सर्कल की जो रेडियस होती है, वो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती? तो इस पर ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और ये इसकी क्या है? कॉर्ड है कि नहीं है? जीवा है कि नहीं है बड़े वाले सर्कल की? तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है कि नहीं कर देता? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या कर देता है? जीवा को समद्विभाजित, यानी कि क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो बस ये हो गया, इसमें एक लाइन लिखनी है यही वाली। तो देखा, लेट माना टू सर्कल, माना स्मॉल सर्कल इज C1 and larger circle is C2, और center of a circle is O। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सेंटर ऑफ ए सर्कल इज O। अब देखिए, माना छोटा वृत्त क्या मान लिया तुमने? C1, तथा बड़ा वृत्त क्या है बेटा? बड़ा वृत्त C2 है। O जिनका क्या है? O जिनका केंद्र है। क्या है? केंद्र। तो यानी कि एक दूसरे कैसे हो गए? संकेंद्रीय हो गए कि नहीं हो गए? अब देखिए, मुझे क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड यानी कि सिद्ध करना है। क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए? ये क्या हो जाए? AL बराबर LB की हो जाए। किसकी हो जाए? AL बराबर LB की, यानी कि इसको क्या कर दे? बाइसेक्ट कर दे। AL बराबर क्या हो जाए? LB की हो जाए कि नहीं हो जाए? अब देखिए इधर, और यहाँ पे ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, हल करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। देखना, ए बी क्या है? टेंजेंट है कि नहीं है इसकी? तो देखना, ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल
सर्कल C1, यानी कि ए बी वृत्त C1 की क्या है बेटा, C1 की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और OL क्या है, मेरी रेडियस है कि नहीं है, OL क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे लिख दो OL इज अ रेडियस, OL इज अ रेडियस ऑफ ए सर्कल C1, यानी कि OL वृत्त C1 की क्या है, C1 की त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, OL परपेंडिकुलर टू AB नहीं बोल सकता, बताइए। मैं OL परपेंडिकुलर AB बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। लिख दो यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है बेटा, लंब होती है, लंब होती है। लिख दो, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी टेंजेंट पर वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ना, ए बी C2 के लिए क्या है, कॉर्ड है कि नहीं है, ए बी C2 के लिए क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ पे देखो, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल C2, यानी कि ए बी वृत्त C2 के लिए क्या आएगा, C2 के लिए क्या आएगा, जीवा है कि नहीं है, जीवा। C2 मतलब ए बी है ना, C2 के लिए क्या है, जीवा है कि नहीं है। तो जीवा है तो OL क्या करेगा इसको, OL इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड, यानी कि OL क्या कर देगा, जीवा को क्या करता है, लंब समद्विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, लंब समद्विभाजित कर देता है, लंब समद्विभाजित भाजित करता है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि AL बराबर किसके हो जाएगा, फिर LB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं आया समझ में। यानी कि ये OL है ना, वो कॉर्ड को क्या कर देगा, दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा कि नहीं कर देगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि AL इक्वल टू किसके हो जाएगा, LB के। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है वाली, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मैंने पूरा एनालिसिस बताया था कि जब भी कोई रेडियस होती है वो क्या होती है, टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और OL जो क्या एक वृत्त के केंद्र से जो लाइन आई है ना, वो जीवा को क्या कर देती है, यानी कॉर्ड को क्या कर देती है, समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती। तो ये सारी चीजें इसमें लग गई, और जिससे क्या बोल सकते हैं हम, AL इक्वल टू क्या हो जाता है, LB के हो जाएगा। नोट कर लो।